आज इस फिल्म का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है डोम। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की की आवाज से पता चलता है कि 2026 में नेवाडा डिजर्ट में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने मार्स प्लैनेट पर जाने वाले एक शहर के लिए एक पोर्टल खोज निकाला है। पोर्टल का नाम इन्होंने द आर्क दिया। पोर्टल खोजे जाने के बाद भी इंसान वहाँ पर 20 साल बाद रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। उसी शहर में हम एक रिसर्च लैब को देखते हैं। यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। यहाँ पर एक लेडीज साइंटिस्ट डॉक्टर कार्मिक को आवाज लगाती है, लेकिन तभी वो साइंटिस्ट रोड के दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके बाद वो लेडी रोड के बाहर ही रह जाती है। इसीलिए लड़की का हाथ बीच में अटक जाता है और दरवाजा बंद होने के चक्कर में कट जाता है। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ आकर उस लड़की को कोई मार देता है। अब कार्मिक अर्थ पर मैसेज भेजकर कहता है कि जल्दी से इन सारी जगह को क्वारंटीन कर दिया जाए। तभी दरवाजे को तोड़कर कोई भयंकर चीज उसके पास आ जाती है। खैर, अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कैप्टन सार्ज को देखते हैं। सार्ज के जो सीनियर ऑफिसर थे वो उसे मार्स पर जाकर वहाँ पर जो हमला हुआ उसे पता लगाने के लिए कहते हैं, और साथ ही ये भी कि इस हमले के पीछे जो कोई भी है उसे खत्म कर दो, यानी कि उसे खत्म कर दो। वहाँ दूसरी तरफ सार्ज की टीम छुट्टियां मिलने का इंतजार कर रही थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा एंजॉय करते। लेकिन तभी यहाँ पर सार्ज आ जाता है। वो उन सभी से मिशन पर चलने के लिए कहता है। वो यहाँ पर एक सोल्जर जॉन से कहता है कि अगर तुम ना जाओ तो तुम छुट्टी कर सकते हो, लेकिन वो मना करता है कि मैं मिशन पर जरूर जाऊंगा। सार्ज की टीम में एक नया सोल्जर भी होता है जिसे कि सब लोग किट कहकर बुलाते थे, और जिस मिशन पर वो जा रहा है वो उसका पहला मिशन होने वाला है, जो कि मार्स पर था। खैर, सार्ज और उसकी टीम चॉपर में बैठकर आर्क की तरफ जाने लगते हैं। सारी यहाँ पर अपनी टीम को उस डॉक्टर का मैसेज दिखाता है कि हमें वहाँ जाकर वहाँ की टीम को रेस्क्यू करना है। और इसी बीच सार्ज जॉन से इस मिशन पर जाने की वजह पूछता है, जिसपे कि वो बताता है कि मेरी बहन वहाँ 10 साल से काम कर रही है और मैं उसे बचाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। आर्क नाम का पोर्टल रेगिस्तान के काफी नीचे होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्क दिखने में एक बबल्स जैसा है। इसके बाद वो सभी मेंबर ओल्ड बॉय यानी कि वो आर्क के चैम्बर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पोर्टल की आने की वजह से उन्हें उल्टी होने लगती है, और यहाँ आकर उन्हें यहाँ का इंचार्ज मिलता है। इसका नाम विंकी होता है और इसका आधा शरीर गायब था। दरअसल पोर्टल से आने के वक्त इससे कोई गलती हुई और इसने अपना आधा शरीर खो दिया। फिर सार्ज उससे कहता है कि वो इस जगह को सील करते हैं। वो अपने एक साथी मैक को छोड़कर इस जगह से आगे बढ़ता है ताकि वो आर्क के जरिए यहाँ से किसी को जाने ना दे। खैर, अब यहाँ पर जोन की बहन सेमेंता मिलती है, जो कि यहाँ पर डेटा मैनेजर होती है। जोन उसे साथ चलने के लिए मना करता है, लेकिन सार्ज उससे कहता है कि हमारे इस मिशन में ये भी शामिल है। उसके बाद ये सब लोग बेसमेंट की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। सार्ज यहाँ पर इन सबको अलग अलग जाने के लिए कहता है। अब बोर्ड और गोड इस जगह पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को कैद कर रखा है एक्सपेरिमेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ किट एक पाइप से डर जाता है और उस पर फायर करने लगता है। इससे सार्ज उससे रिपोर्ट मारता है। वो उस पर कहता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली पाइप था। और दूसरी तरफ जॉन और सेमेंता एक लैब में आकर वहाँ का डेटा कनेक्ट करने लगते हैं। उस लैब में 2 कंकाल भी होते हैं, एक माँ और एक छोटे बच्चे का। तब सेमेंता बताती है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें 23 जोड़ी थे, यानी कि ये नॉर्मल इंसान से तेज और होशियार भी थे, और ना ही इन्हें तो कोई बीमारी लगती थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर साइंटिस्ट 24 जोड़ी क्रोमोसोम का रिसर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ उनकी टीम उसी कार्मिक के रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें टूटा फूटा कुछ सामान मिलता है, और तभी यहाँ पर सोल्जर को किसी का होने का एहसास होता है। वो उस पर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग की आवाज सुनकर सार्ज की पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि जिसके पीछे वो लोग भाग रहे थे वो डॉक्टर कार्मिक था, जिसके हाथ में उसी कटा हुआ लड़की का हाथ था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस वक्त डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था। और इसी बीच यहाँ पर सेमेंता भी आ जाती है, जो डॉक्टर को शांत कराती है। फिर वो डॉक्टर अपने ही कान को काट लेता है, जिस वजह से उसके कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद सेमेंता उसे अपने लैब में लेकर आने लगती है। सार्ज किट और पोर्टमैन को लोकर रूम में जाकर चेक करने के लिए कहता है, और रास्ते में जाने के बाद किट को डर लगने लगता है। इसीलिए पोर्टमैन उसे कुछ खाने के लिए टैबलेट देता है, जिससे कि वो शांत रहे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक नेक्ड लड़की दिखाई देती है, जो कि दूसरी तरफ देख रही होती है। पोर्टमैन उसे आवाज देता है, और ऐसा करते ही वो लड़की इन लोगों पर अटैक कर देती है, और ये देखकर ये लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसे मार देते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो लड़की किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गई हो। दोनों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेमेंता जब डॉक्टर को लैब में लेकर आती है तो वो अजीब तरह की हरकत करने लगता है, और वो उनसे कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ और सब कुछ बंद कर दो, और साथ ही ये बताता है कि वो क्रीचर लैब के ही अंदर है। अब जॉन और गोल्ड वापस से उस जगह पर चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो जानवर कैद थे। वो देखते हैं कि सारे जानवरों को किसी ने खा लिया है। तभी यहाँ पर इन्हें एक डॉक्टर मिलता है, जो कि चूहों को खा रहा था, जिसका मतलब ये था कि बाकी जानवरों को इसी ने खाया होगा। जॉन उस डॉक्टर से बात करने के लिए करता है, लेकिन
लेकिन जल्दी से वो डॉक्टर इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इसीलिए जॉन उसे शूट कर मार डालता है, जिससे कि वो मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ साज अपने एक साथी के साथ डेस्ट्रॉयड में होता है। तभी उन्हें अपने ऊपर वाले वेंटिलेटर में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डेस्ट्रॉयर जब चेक करता है तो वहाँ पर एक मंकी होता है, जिससे कि डेस्ट्रॉयर पूरी तरीके से डर जाता है। इसीलिए ये दोनों उसको मार देते हैं। अभी डेस्ट्रॉयर उस मंकी के खून को चेक करता है, उसमें कुछ अजीब तरीके के पार्टिकल मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेमेंथा डॉक्टर के ब्लड को चेक करती है तो उसमें भी वैसे ही पार्टिकल होते हैं। उसे ये खून देखकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉन और पोर्टमैन को एक क्रीचर दिखाई देता है, इसीलिए ये दोनों फायरिंग करते हैं, लेकिन वो क्रीचर भागकर यहाँ से गटर में चला जाता है और बाकी सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गटर में उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेमेंथा डॉक्टर के ब्लड को उसके पुराने ब्लड से चेक करती है, लेकिन वो मैच नहीं होता। इसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वो डॉक्टर को चेक करने के लिए वहाँ जाती है तो वो डॉक्टर वहाँ नहीं होता, वो यहाँ से भाग चुका था। भाई दूसरी तरफ सब लोग गटर के अंदर चेक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी पोर्टमैन का एक पैर गड्ढे में फंस जाता है और वो गड्ढे में फंसने लगता है, लेकिन जॉन उसे जल्दी से खींचकर बाहर निकाल लेता है। खैर अब साज अपनी टीम को अलग अलग करके गटर में अच्छे से जांचने के लिए कहता है। अब इसी बीच किड जॉन को अपनी लैब की बातें बताने लगता है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि इसने कोई नशीली सी दवाई ली है। तभी पोर्ट के पीछे कोई क्रीचर आता है, उसके गले को काटकर जख्मी कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने अपनी जीभ पोर्ट के गले में छोड़ दी है। उसके बाद जॉन उसकी आवाज सुनकर उस क्रीचर के पास आता है, उस क्रीचर को मार देता है। इसके बाद सभी गोड को लेकर सेमेंथा के लैब में आ जाते हैं और गोड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनके सामने ही अपना दम तोड़ देता है। अब साज डॉक्टर को बेड से गायब देखकर सेमेंथा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद वो कीचर की डेड बॉडी लेकर उसके सामने को लाया जाता है, जिसे देखकर सेमेंथा काफी ज्यादा शॉक होती है और साज उससे पूछता है कि ये कोई एलियन है, जिस पर वो मना करते हैं कि नहीं, ये सब मार्स के एनवायरनमेंट के चक्कर में हो रहा है। इसका मतलब होता है कि क्रीचर एलियन नहीं होते बल्कि कोई इंसान ही थे। साज समझ जाता है कि इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे, इसीलिए वो सबको रिसर्च लैब को सील करने का ऑर्डर देता है। वो मैक्स से पिंक को भी एक गन देने के लिए कहता है ताकि वो आर्क के पास निगरानी कर सके। इसके बाद सेमेंथा उस क्रीचर के मरे हुए बॉडी को चेक करने लगती है, लेकिन उसकी स्किन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है वो ब्लेड को भी तोड़ देती है। जिसके बाद वो सोल्जर ड्यूक से दूसरा ब्लेड लाने के लिए कहती है, जो कि दूसरे कमरे में था। भाई अपने साथी की मौत को देखकर पोर्टमैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और साज से मना करता है कि वो इस मिशन में शामिल नहीं है और इसीलिए साज उससे जबरदस्ती चलने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। दूसरी तरफ अचानक से लैब में लाइट चली जाती है, इसीलिए सेमेंथा उसे चेक करने के लिए जाती है, जिसके सामने ड्यू आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी ड्यू के पीछे एक क्रीचर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। अब किसी तरह ये दोनों जल्दी से लैब में वापस आ जाते हैं, लेकिन लैब का दरवाजा नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिस वजह से वो क्रीचर उसमें फंसकर मारा जाता है। वही जॉन इस जगह के आखिरी हिस्से पर जा रहा था, जिससे कि वो बाहर के सारे नजारे को देख पा रहा था। यहाँ पर जॉन को कुछ अपनी मेमोरी याद आने लगती है। यहाँ पर साज अपने सभी साथियों से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी मैक के पीछे कीचर आकर उसके सिर को अलग करके उसे मार देता है। साज समझ जाता है कि ये कीचर किसी नॉर्मल वेपन से नहीं मर सकते, इसीलिए वो इस लैब के वेपन रूम से कोई खास वेपन ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ सेमेंथा लैब में उस कीचर की बॉडी को चेक कर रही होती है तो वो पाती है कि इस कीचर के अंदर के पार्ट एकदम इंसान जैसे हैं, जिसका मतलब था कि ये सब इंसानी और इन्फेक्शन की वजह से ये सब ऐसा हुआ है। अब इसी बीच उनका मरा हुआ साथी गॉड फिर से जिंदा हो जाता है। गॉड सेमेंथा और ड्यू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके सामने एक शीशे की दीवार आ जाती है, जिस वजह से वो अपना सिर बार बार मारकर मर जाता है। दूसरी तरफ साज को वेपन रूम में एक हाईट्रेक गन मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाकी की तरफ आता है। भाई दूसरी तरफ पोर्टमैन फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में चला जाता है और डेस्ट्रॉय बाहर अकेला ही रह जाता है। तभी पीछे से क्रीचर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे एक सहल में गिरा देता है। डेस्ट्रॉय फिर से उठकर उस क्रीचर से लड़ने लगता है, लेकिन वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो डेस्ट्रॉय को सेल की दीवारों पर फेंकने लगता है। अब यहाँ सेल की दीवारों पे लाइट बह रही थी। अब डेस्ट्रॉय किसी तरीके से उस क्रीचर को एक पाइप से फंसाकर उस चैन से ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो क्रीचर उस चैन को खींच लेता है और डेस्ट्रॉय को मार देता है। साज यहाँ पर आकर देखता है कि उसका एक और साथी मारा गया है, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। भाई दूसरी तरफ वो क्रीचर पोर्टमैन पे अटैक करके उसे भी मार देता है, लेकिन तभी यहाँ पर साज पहुंच जाता है और अपनी हाईट्रेक गन का यूज करके उसको मार देता है। जिसके बाद ये सब सेमेंथा के पास आते हैं। सेमेंथा इन्हें बताती है कि ये सब साइंटिस्ट एक वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक वैम्पायर क्रीचर बन गए हैं और उसके साथ ही गॉड के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन वो शीशे से टकराकर मर गया। अब साज किट और ड्यूड से कहता है कि वो लोग बाहर जाकर मरे हुए साइंटिस्ट को एक बार फिर से मार दें, ताकि वो फिर से जिंदा होकर क्रीचर ना बन पाए। और वो ऐसा ही करते हैं और बाहर जाने के
बाद सभी लोगों को दोबारा से मारने के बाद दोबारा मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि एक साइंटिस्ट गायब है। वहीं दूसरी तरफ सार्ज सेमेंथा के पास लैब में आकर उससे पूछने लगता है कि ये लोग यहाँ पर आखिर किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसीलिए वो एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर साइंटिस्ट ने एक C-24 नाम का सीरम, ताकि वो उनके क्रोमोसोम में बदलाव करके उसे एक सुपर ह्यूमन बना सकें। लेकिन टेस्ट के थोड़ी देर के बाद उस आदमी की बॉडी खराब होकर एक क्रीचर में बदल जाती है। ये देखकर सार्ज कहता है कि वो इस ब्रश को वापस अर्थ पर ले जाएगा। तो इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।